ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल में फिर से एक बार। आप कैसे हो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। सावन महीना शुरू हो गया है। आप सभी को ऐसा प्रश्न होगा कि हमने कौन से रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए जो कि सावन माह में शुभ रहती है। हमें ये तो पता है कि हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी है, वो सावन माह में बहुत शुभ रहती है। लेकिन हरे रंग में भी बहुत सारे रंग आते हैं, जैसे कि डार्क हरा होगा या फ्लेंट हरा होगा। ऐसे जो कलर रहते हैं, तो आप सब पूछेंगे कि कौन से रंग की चूड़ियाँ शुभ रहेगी। तो मैं बता दूँ आपको कि सब हरे रंग की चूड़ियाँ जो है, चाहे वो डार्क हो, चाहे वो फ्लेंट हो, चाहे वो कौन सा भी हो, लेकिन हरा होना चाहिए। जैसे कि थोड़ा सा नीले में भी हरा आता है, वैसा हरा रंग भी होगा तो भी आप पहन सकते हो। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मिक्स कलर जो रहते हैं, जैसे कि रेड और हरे रंग की चूड़ियाँ जो मिक्स रहती है, वो भी आप पहन सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पूरी हरी प्लेन चूड़ियाँ ही पहननी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक साथ हरे रंग में रेड वाली चूड़ियाँ भी पहन सकते हैं या पीली वाली चूड़ियाँ भी पहन सकते हैं। ऐसा अगर हरी, पीली और लाल रंग की चूड़ियाँ एक साथ पहनते हो तो अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी चूड़ियाँ जो होती है वो कलरफुल और ब्राइट रहती है और वो हमें शुभ संदेश देती रहती है। हमारा जीवन जो है वो सकारात्मक रूप से बना देती है। इसीलिए हमें कौन से रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए? हरे रंग की तो हमें पहननी ही है। उसके साथ माता पार्वती का आशीर्वाद चाहिए तो हमें लाल रंग की चूड़ियाँ भी पहननी है। उसी के साथ साथ पीले रंग की चूड़ियाँ भी आप एक साथ पहन सकते हो। तो हरी चूड़ियाँ थोड़ी सी ज़्यादा डालिए, जिससे भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। उसके साथ में दूसरी लाल रंग की चूड़ियाँ, जैसे कि 7-8 हरे रंग की चूड़ियाँ डाल दी तो 2-3 बीच में रेड कलर की चूड़ियाँ डाल दो, या फिर 1-2 येलो कलर की चूड़ियाँ डाल दो। ऐसे आप पूरा पैक जो है वो चूड़ियों का पहन सकते हो। अब ऐसा प्रश्न आएगा कि हमें हर रोज चेंज करनी है चूड़ियाँ, तो हाँ, आप कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं तो आप सावन के दिनों में एक दिन ये चूड़ियाँ, एक दिन वो चूड़ियाँ, ऐसी चूड़ियाँ जो है वो चेंज कर सकते हो। अब उसी में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, क्योंकि हम बहुत खरीदारी करते हैं सावन माह में, तो क्या हम हमारे घर वालों को ये चूड़ियाँ पहनने को दे सकते हैं? जैसे कि मेरी बहन हो, ननंद हो, सासू माँ हो, माँ हो, तो उनको क्या हम ये चूड़ियाँ जो हमारे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं वो हम उनको दे सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं तो आप उनको गिफ्ट में ये चूड़ियाँ भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम एक बार एक चीज़ पहन लेते हैं और दूसरी बार हमें वो पहननी नहीं होती है, या फिर हमारे पास ज़्यादा हो तो हम ऐसी चूड़ियाँ जो है वो दूसरे को दे भी सकते हैं। अब आपको चूड़ियाँ पहनते वक्त या चूड़ियाँ उतारते वक्त एक बात ध्यान में रखनी है। जब भी आप चूड़ियाँ उतारने लगो तो आपको ऐसा जो रबर रहता है या फिर कुछ ना कुछ तो हमारे हाथ में डाल लेना है। हमारा हाथ कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो हम बालों को जो रबर बैंड लगाते हैं उस रबर बैंड को हम हाथ में डाल ले, चूड़ियाँ उतार ले, और फिर से हमें जो भी नई चूड़ियाँ पहननी है तो वैसी नई चूड़ियाँ हम पहन सकते हैं। उसके बाद में आता है कि बहुत बार ऐसा होता है, हम जब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो कांच की चूड़ियाँ बीच बीच में तड़क जाती हैं या फिर टूट जाती है। तो हमें क्या वो हाथ में वैसी ही रहने देनी चाहिए? थोड़ा सा कट गया तो वो वैसा ही रहना देना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा करना नहीं है। जो भी चूड़ी आपकी टूट जाएगी वो हमें निकाल कर फेंक देनी है। एक्चुअली ऐसा है कि हरी चूड़ियों में या फिर कौन से भी कलर की चूड़ियाँ पहनो, लेकिन उसमें थोड़ा सा तड़क गया हो तो वो चूड़ियाँ हमें पहननी नहीं चाहिए। वैसा बहुत अशुभ माना जाता है। जब आप चूड़ियाँ पहनते हो तो पहनते वक्त भी बहुत बार ऐसा होता है कि हाथ में चूड़ियाँ जाती नहीं है, इसलिए बहुत सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। तो आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का कागज लेना है या फिर एक प्लास्टिक की पैकेट लेनी है, वो हमारे हाथ में डालनी है और उसके बाद हमें वो चूड़ियाँ जो है वो पहननी है। इससे क्या होता है, चूड़ियाँ टूटती नहीं है, बीच में उनको
कुछ भी होता नहीं है और अच्छे से हमारे हाथ में वो चली जाती है। इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर साबुन होगा या फिर कोई भी ऐसा लिक्विड होगा जिससे हमारी चूड़ियाँ हाथों में अच्छे से जाए, ऐसा लिक्विड जो है वो आप यूज़ सकते हैं। कौन सा भी आपका लोशन वगैरह भी आप हाथ को लगा लो और उसके बाद वो चूड़ियाँ जो है वो आप पहन सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी चूड़ियाँ बीच में टूटेगी फूटेगी नहीं, और वो शुभ माना जाता है। मतलब टूटी चूड़ियाँ पहनना या फिर पहनते वक्त अगर चूड़ियाँ टूट जाना, ये अशुभ माना जाता है। इसलिए हमें इसके बारे में सावधानी बरतनी होगी। और उसी तरह आप चूड़ियाँ पहनते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा। आप जब भी चूड़ियाँ पहन रहे हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आपको नहीं बैठना है। बाकी कौन सी भी दिशा की ओर आप मुंह करके बैठ सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दक्षिण दिशा की ओर आपको मुंह करके चूड़ियाँ नहीं पहननी है। उसके बाद बात आती है, बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि ससुराल और मायके को एक साथ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो एक जैसा हिसाब नहीं होना चाहिए। तो हमें प्रश्न पड़ता है, अब कौन से हाथ को हम ससुराल माने और कौन से हाथ को हम मायके का हाथ माने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ लेफ्ट हैंड में एक चूड़ी जो है वो ज़्यादा पहन लीजिए। एक में 7 पहनते हो, लेफ्ट में 7 पहनो और राइट हैंड में 6 पहनो, ऐसा आप हिसाब करके पहन सकते हो। एक में लेफ्ट हैंड में 11 पहनते हो तो राइट हैंड में आपको 10 चूड़ियाँ पहननी है। ऐसे करके आप एक हाथ में ज़्यादा चूड़ियाँ रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एक हाथ में एक चूड़ी जो है वो एक्स्ट्रा रहनी चाहिए, इससे अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। इसीलिए आपको लेफ्ट हैंड में एक चूड़ी जो है वो एक्स्ट्रा रहनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप हम जब लेते हैं तो हमें कैसा डजन भर चूड़ियाँ लेते हैं तो 12 चूड़ियाँ दी जाती है। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, एक में 7 रख लो, एक में 6 रख लो, ऐसा कुछ तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको एक चूड़ी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में एक चूड़ी जो है वो ज़्यादा डालनी है। उसके बाद हाथों की बात आई तो बता देती हूँ। अब मेहंदी के बारे में बहुत प्रेग्नेंट महिलाओं को भी लगता है कि मेहंदी प्रेग्नेंट है तो लगानी चाहिए क्या? जी हाँ, आपको मेहंदी लगानी चाहिए। सावन का माह जो है वो हर सुहागन महिला के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इसीलिए हर सुहागन महिला ने, आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप बड़ी अच्छी सी डिज़ाइन वाली जो मेहंदी है वो नहीं निकाल सकती, तो आप थोड़ी सी मेहंदी, जैसे कि एक बिंदु बिंदु वाली जो मेहंदी आती है, छोटे से डॉट डॉट वाली जो मेहंदी आती है, तो वो मेहंदी भी आप लगा सकते हैं। उस तरह मेहंदी आप लगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ा अच्छे से डिज़ाइन बनाना है या फिर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम कैसे करें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास अगर समय नहीं है तो आप छोटी सी लेकिन मेहंदी जरूर लगा लेना। इसके बिना हमारा सावन माह जो है वो पूरा नहीं होगा। और जब मेहंदी लगाए हुए सुहागन महिला मेहंदी लगाती है तो उसका रूप जो है वो अलग से निखर जाता है, अच्छा लगता है सबको भी देखने में और खुद को भी बहुत प्रसन्न लगता है। इसीलिए ये सब चीज़ें जो है, जैसे कि गले में मंगलसूत्र रहेगा, नेल्स पे नेल पेंट रहेगी, हाथ में चूड़ियाँ रहेगी, ऐसा जो हमें मेकअप करना है वो हमें अच्छा भी दिखेगा, शुभ भी रहेगा और हमें वो देख के भी अच्छा लगेगा। पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हम में भी आएगी, हमारे घर वाले सब परिवार के लोगों में भी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आएगी। आपको देख के ही सब लोगों का मन जो है वो खुश हो जाएगा और सबको अच्छा लगेगा। और ऐसा सावन का माह जो है, उधर देखो बाहर के वातावरण में भी बहुत अच्छा माहौल बना रहता है, जैसे कि देखो हरियाली छाई हुई रहती है। और ऐसा जो सब चीज़ें हैं, श्रृंगार की चीज़ें हैं, वो हमें करनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए। तो ये थे कुछ ऐसे नियम जो चूड़ियाँ पहनते वक्त हमने पालने चाहिए। तो चलिए, ऐसा था वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।